नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे आवेदक ऐसे हैं जो कि बिहार से 2 वर्षीय जो डीएलएड होता है ना, वो करना चाह रहे हैं 2024 और 26 सेशन में। ठीक है, तो अभी जो है आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है। तो उसका जो वार्षिक कैलेंडर आया हुआ है ना, उसमें आप देखेंगे तो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि 10 जनवरी से, ठीक है, 10 जनवरी 2024 से इसका जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 25 जनवरी तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, वो देखेंगे तो उसमें क्लियर करके बता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 10 जनवरी से का फॉर्म फिल स्टार्ट कर दिया जाए, जैसे कि कहा गया है। मैं इसको पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप कैलेंडर देखेंगे तो उसमें क्लियर कर दिया गया है। तो अब मान लीजिए आपको जो है बिहार से डीएलएड करना है, जैसे कि मान लीजिए अपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और बिहार में जो 2 वर्षीय 24 मंथ का आपका डीएलएड होता है वो करना चाहते हैं 2024 और 26 में, क्योंकि आपका जो है 2 साल का डीएलएड होता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी चीजों को हम क्लियर करेंगे कि अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, किस तरह से आपको सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्या सिलेबस रहता है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो डीएलएड कराया जाता है ये जो है बिहार विद्यालय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से ही आपको बिहार में डीएलएड कराया जाता है, जिसके लिए अलग अलग कॉलेज है, जो कि सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, उसके माध्यम से ही आपको बिहार में डीएलएड करनी होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या रहता है। तो कोर्स की जो अवधि होती है, कोर्स अवधि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्लियर कर देते हैं। आपका अवधि होता है 2 साल का होता है, ठीक है, यानी कि 24 महीना का आपका डीएलएड होता है। ठीक है, जो कि कॉलेज के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको करना होता है। बहुत सारे डाइट कॉलेज है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लेकिन एक तरह का, मान लीजिए आपको टीचर बनना है, जो प्राइमरी टीचर होते हैं ना, क्लास 1 से लेकर 5 तक, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप डीएलएड कर लेते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक क्षेत्र में आपको जाना है तो 10+2 के बाद सीधे आपको डीएलएड कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड करने के लिए योग्यता क्या रखे जाते हैं। योग्यता की हम बात करें तो अगर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हालांकि इसमें जो एसी एसटी होते हैं उनको जो है 5% छूट मिलता है, तो 45% पर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी कैटेगरी को कम से कम 50% अंक इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, तभी जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम उम्र सीमा की बात कर लें, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है उम्र सीमा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हमारा उम्र सीमा क्या रहेगा। तो उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम 17 साल आपका उम्र होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। इससे कम होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी अधिकतम की हम बात करें, ठीक है, अधिकतम की हम बात करें तो इसमें कोई भी अधिकतम सीमा नहीं मांगा जाता है। ठीक है, केवल आप 17 साल के हो गए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म भरेंगे ना, तो इसमें एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो आवेदन शुल्क की हम बात करें कि अगर आप जर्नल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आपको जो है 960 रुपया। बाकी एससी, एसटी और कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो 760 रुपया का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस साल जो है इतना ही पेमेंट लिया गया था। तो ये जो है आपका ओवरऑल मैंने आपको जानकारी बता दिया कि क्या कुछ है, किस तरह से आपका क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा। प्रवेश परीक्षा में जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे ना, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद आप डीएलएड कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते। सबसे पहले तो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो है प्रवेश परीक्षा आपको देना पड़ेगा। और परीक्षा में जो है 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 अंक आपको मिलेगा, यानी कि मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और आपका जो है 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा। किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये सारे चीज़ इसमें रहता है। तो प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं। इससे जो है 25 क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे पूछे जाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मैथ से, ठीक है, मैथ से भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका साइंस रहेगा, इससे 20 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका जीके, जीएस से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी आपका 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन। टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 अंक आपको मिलेंगे।
अब इसमें जितना भी आप अंक प्राप्त करेंगे ना, उसके हिसाब से आपका रैंक तैयार होगा और उसके हिसाब से ही आपको प्राइवेट या फिर जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है आपको मिलेगा, उसमें आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आप जो डीएलएड है 2 साल का कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो उसमें आपका 60 से लेकर 1,20,000 तक आपका जो है खर्चा जाएगा 2 साल डीएलएड करने में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ है कि 120 मतलब 1,20,000 से अधिक कोई भी डायरेक्ट कॉलेज नहीं ले सकता है प्राइवेट। ठीक है, इससे अधिक कोई नहीं लेगा, लेकिन इससे लेकर इसके बीच में ही आपका डीएलएड जो है कंप्लीट होगा, जिस तरह से आपका रैंक आएगा। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो समझ के चलिए कि इसमें हम बात कर लें तो मान लीजिए डायरेक्ट कॉलेज मिल जाता है तो 20 से लेकर 30,000 में आपका जो डीएलएड है ना कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें खाने पीने का भी है, आपका केवल कोर्स का शुल्क है, बाकी आपको खाने पीने रहने होने का व्यवस्था जो है खुद से करना होगा, क्योंकि इसमें जो है रेगुलर क्लास भी करने पड़ेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है नया जो शिक्षा नीति आया हुआ है ना, उसमें सभी को क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, पीजी कर रहा है, सभी को जो है क्लास करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मान लीजिए हमें डीएलएड करना है तो फॉर्म भरना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए तभी ना आप डीएलएड कर पाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। जैसे फॉर्म भरते समय मान लीजिए आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले तो 10वीं का जो आपका प्रमाण पत्र है, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उसको आपको रखना है। 12वीं का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको रख लेना है। अगर आप SC ST या फिर BC EBC है तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लेनी है। ठीक है, प्रमाण पत्र, निवास भी आपका लगेगा सभी के लिए, निवास प्रमाण पत्र। अगर आप EWS हैं जनरल में तो ये भी प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लेंगे, कहीं हो सकता है कि लग जाए। उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड, ठीक है, और फिर आपका आवेदन शुल्क रहेगा, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको देने पड़ जाएंगे और फोटो सिग्नेचर आपका लगेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको 2 वर्षीय डीएलएड करना है तो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे फॉर्म को भरते समय, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपका जब काउंसलिंग वगैरह होता है तो भी उस समय भी आपको देना होता है। अब इसका जो एग्जाम है ना, जैसे ही फॉर्म को भरेंगे, मान लीजिए इस डेट पर जो है इसका फॉर्म फिलअप हो जाता है तो 6 से लेकर 12 मार्च के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की बात कही गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो आप देखेंगे ना, जो कैलेंडर आया हुआ है उसमें बोल दिया गया है। और आपका जो है अप्रैल 2024 में आपका रिजल्ट आएगा, मई जून में आपका जो है काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा किसी ना किसी डायरेक्ट कॉलेज में, जहाँ से आप 2 वर्षीय जो डीएलएड होता है उसको कर सकते हैं। डीएलएड करने से फायदे आपको ये होंगे ना कि आप 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने के लिए, मान लीजिए शिक्षक पात्रता परीक्षा हो गया उसमें बैठ सकते हैं, जैसे सीटेट वगैरह हो गया। उसके बाद जो है बीपीएससी के द्वारा हो सकता है कि फेज 3 में तो बहुत ही जल्द यहाँ पे भर्ती आ जाएगा, ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बीपीएससी के द्वारा हो सकता है कि कोई भर्ती आता है ना तो उस समय आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे ना तो फेज 1 में, फेज 2 में काफ़ी भर्तियाँ हो चुकी, लगभग 2 लाख के समथिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अभी आप किए होते तो कहीं ना कहीं आप टीचर बन पाते। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार के कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।